ऊंच मर्तबा पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करने की, सब कुछ निराकार बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालने की, सत्य परम पिता परमात्मा पर पूरा वारी जाने की, खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखने की, बाप से सुख शांति ज्ञान का खजाना विल के रूप में प्राप्त करने की, सदा कल्याणकारी बन सेवा करने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पवित्रता की गहराइयों को जानना अर्थात सर्व तरह की पवित्रता को अपनाना, धारण करना, जीवन में उसे प्रयोग कर फिर सेवाओं में व्यवहार में उसे लाकर सुख शांति से संपन्न बनना और महान आत्मा भव का वरदान प्राप्त करना। समझ मिलती है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य को पवित्रता नहीं कहते हैं, बल्कि संपूर्ण पवित्रता माना खुद को आत्मा समझना, आत्मा को देखना, आत्मा के स्वधर्म में रहना, देह को नहीं देखना, दैहिक बातें न सुनना, न बोलना, न सोचना, न देह समझ कोई कर्म करना, किसी भी तरह की दैहिक कमजोरी, व्यर्थ नकारात्मकता, लड़ना झगड़ना, रूठना, अवगुण देखना, कामनाएं रखना, क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, बदले की भावना, नफरत आकर्षण विकर्षण न हो, प्रभाव लगाव मुक्त, दबाव मुक्त हो, बल्कि पवित्रता, सत्यता, दिव्यता की सभ्यता हो, परमात्म ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न हो, पुराने रावण राज्य के स्वभाव संस्कार का अंश और वंश न हो, शुद्ध आहार व्यवहार, पवित्र विचार, सदा खुश, सदा शांत, सदा संतुष्ट, सदा समर्थ, सदा शुभ, आत्मा भाई भाई की वृद्धि, हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट लकीएस्ट, श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृद्धि, श्रेष्ठ दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, कल्याणकारी वृद्धि, सदा खुश, सदा संतुष्ट, हेल्दी वेल्दी, सर्व संबंध एक बाप से, सदा समर्थ सोचना, समर्थ बोलना, होली बनकर रहना, मन बुद्धि स्वच्छ, सदा स्वराज्य अधिकारी, सदा रॉयल, सदा तृप्त, बेदाग हीरा, रूहानी रॉयल्टी वाले, दे भान दे अभिमान की समाप्ति, ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी भी हो। इस विधि से जब पवित्रता की विशेषताओं को धारण करते जाते हैं, होली हंस बनते जाते हैं, तो पवित्रता की अद्भुत शक्ति की महानता को जानते जाते हैं, अनुभव करते जाते हैं और फिर कराते रहते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि पवित्रता की गहराइयों को अभी से धारण करते जाओ और अभी से पूज्य देवी देवता बनो। समझ देते हैं कि ऐसे नहीं समझो कि अंत में हम बन जाएंगे, बल्कि ये पवित्रता की शक्ति बहुत समय की जमा होनी चाहिए, तब अंत में काम आएगी। समझ देते हैं कि मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। सिर्फ ब्रह्मचारी रहते हैं और पवित्र बन गए ऐसी सोच कर ठहर नहीं जाना है, बल्कि पवित्रता तो जननी है, माँ है सुख शांति की। तो पवित्रता की विशेषता संकल्प में, वृत्ति में, दृष्टि में, मनसा में, वाणी में, संपर्क में हो, वायुमंडल में हो और स्वाभाविक हो, ताकि संकल्प से, वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बन जाएं, उसकी अनुभूति दूसरों को करवाएं, तब महान आत्मा का टाइटल कमा सकेंगे। जितना पवित्रता की गुह्यता को जानकर धारण करेंगे, उतना सुख शांति के सागर परमपिता परमात्मा से समीपता का अनुभव करेंगे। पवित्रता की शक्ति आत्मा को महान और पूज्य बना देती है, साधारणता समाप्त हो जाती है, ऊंची स्थिति अर्थात निराकारी आत्मिक बीज रूप स्थिति, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा स्थिति, नॉलेजफुल स्थिति, देह के भान से परे की स्थिति, जिसमें स्थित होकर आत्माओं को देख सकेंगे, उनके दुख को अपना दुख समझ सकेंगे, क्योंकि जैसे हम सब पहले परवश थे, ऐसे सभी आत्माएं परवश हो पाठ बजा रही हैं। हम आत्माएं ड्रामा में पाठ बजाती हैं। हम आत्माओं को अपने आपसी हिसाब किताब हमारे बनते हैं, इसलिए हम आत्मा को परमपिता परमात्मा ऊंचा बनाकर ऊंची स्थिति में स्थित होकर रहने की, रहम की दृष्टि देने की, ऊंची स्थिति के वाइब्रेशन फैलाने की समझ देते हैं, ताकि उनमें भी ओरिजिनल स्मृति की जागृति आए, वो आत्माएं भी सशक्त बन जाएं और अज्ञानता की नींद से जाग जाएं। भले अभी
विस्मृत है, लेकिन सभी ऊंचे धाम की ही रहने वाली हैं। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की संतान ही है। समझ देते हैं प्रभु कि ऊंची स्थिति में स्थित होकर ही नीचे की स्थिति में स्थित आत्माओं को हम जगा सकते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा निराकार है। ड्रामा में हम आत्माओं के कल्याण के लिए अज्ञानता की नींद से जगाने के लिए आते हैं। पतित पावन होने का कर्तव्य निभाने आते हैं। इसलिए पर काया का आधार लेते हैं। अपने लिए शरीर लेकर पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते हैं। गुप्त रहकर पाठ बजाते हैं और शरीर भी साधारण लेते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग के यादगार की तरह 3 मुख वाला ब्रह्मा ने देखकर अज्ञानता की नींद में सोई हुई आत्माएं विरोध करती हैं, जल्दी यकीन नहीं करती हैं। लेकिन गति सदगति दाता परमपिता परमात्मा है, परमात्मा द्वारा ही होनी है और सभी आत्माओं को इस सत्य को जानना भी है, क्योंकि सत्य जानकर फिर वो परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। याद से गति सदगति सबकी होगी। ये समय आ गया है गति सदगति का, इसलिए समझते रहें मीठे परमात्मा हम आत्माओं को कि स्पष्ट कर सभी को सुनाओ कि पहले पहले भक्ति शुरू कर। भक्ति पूरी करने वाले जो नंबर 1 पूज्य थे, फिर पुजारी बने, उन्हें भक्ति का फल देने के लिए उनके शरीर रूपी रथ का आधार लेते हैं, उन्हें भी सत्य से परिचित कराते हैं और उनके द्वारा सभी आत्माओं को सत्य बताते हैं। समझ देते हैं कि उन्हें भी अज्ञानता के जीवन से जागृत कर नया जन्म देकर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। निराकार होने के नाते उन्हें अपना परिचय देने का, सत्य बताने का सबूत भिन्न भिन्न विधि से देना पड़ता है। देह अभिमान में मनुष्य आत्माएं सहज पहचानती नहीं है, लेकिन अब पहचानना भी ज़रूरी है उनकी याद से ही, और वो भी यथार्थ याद से सबकी गति सदगति होनी है। इसलिए समय प्रमाण सत्य को जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। रथ को लेकर विरोध करती हैं मनुष्य आत्माएं, इसलिए मीठे परमात्मा विधि बताते हैं कि ये राज सभी को स्पष्ट करके सुनाओ। जो श्रीमत पर चलते हैं वे वारिस बनते हैं। वारिस बच्चों को सुख शांति प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा अपने सारे अविनाशी खजाने 21 जन्मों के लिए विल कर देते हैं। एक जन्म संगम युग में वारिस बच्चे इन खजानों को अनुभव करते हैं और सेवा कर सभी को अनुभूति कराते हैं। श्रीमद् प्रमाण फिर 2500 वर्ष के लिए वो अविनाशी हो जाते हैं। आत्माएं इन खजानों से संपन्न रहती हैं। अविनाशी परमपिता परमात्मा खजाना एक बार देने के लिए आते हैं और ये एक ऐसा खजाना है जो कभी घुटता ही नहीं है। जितना मर्जी इन्हें बांटने से और ही बढ़ता जाता है। कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं प्रभु। खजाने प्रभु जी सबको देते हैं, लेकिन लेने की विधि है आत्मा के भान में सत्य परमात्मा से योग लगाने से। तो योग के बल से खजाने प्राप्त होते हैं। समझ देकर स्पष्ट करते हैं कि योग के बिना प्रभु का खजाना मिल नहीं सकता है। उसके लिए प्रभु जी को यथार्थ जानना बहुत ज़रूरी है, खुद को भी यथार्थ जानना ज़रूरी है, तभी आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाकर प्राप्ति कर सकती है। भक्ति का विस्तार हम आत्माएं करती हैं। मीठे परमात्मा आकर उसका राज बताते हैं। यादगार में शिवलिंग शिव परमात्मा का यादगार है, निराकार है परमात्मा, इसलिए उनका यादगार भी वैसा है। बिंदी रूप को थोड़ा बड़ा रूप दे देते हैं। बाकी पूज्य बनने वाली आत्माएं देहधारी हैं, इसलिए उनकी जड़ मूर्तियां भी साकार रूप में हैं। समझ देते हैं कि हम सब भी पहले निराकार आत्मा थी, शरीर में प्रवेश कर साकार बनती हैं और पाठ बजाते हैं। मूल वतन हम आत्माओं का घर है, ओरिजिनल स्थिति में रहते हैं, शरीर नहीं, इसलिए वहाँ एक्ट नहीं चलती है। कर्म क्षेत्र पर आकर पाठ बजाने के लिए शरीर की ज़रूरत पड़ती है। आत्मा भी ज्योति बिंदु, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, लेकिन परम आत्मा होने के नाते उनका ऑक्यूपेशन अद्भुत है। पुनर्जन्म में आकर हम आत्माएं जब जो भूल भुलैया का खेल खेलते हैं उसमें उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वे आकर हमें उठाते हैं, फिर से पवित्र पूजनीय बनाते हैं, फिर से शिक्षित करते हैं, राजयोग सिखाते हैं। राजा बन शरीर रूपी राजधानी को, परम इंद्रियों को, सूक्ष्म शक्तियों को श्रीमद् प्रमाण चलाकर क्रिमिनल से सिविल बनाना सिखाते हैं। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से बाप की याद से सतो प्रधान बनना सिखाते हैं। कांटे से फूल बनाते हैं। विकारों का, बुराइयों का दान लेकर निर्विकारी बनाते हैं। सारे बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करते हैं। हेवन स्थापन करते हैं, हेवन में जाने लायक बनाते हैं। सारी महिमा और बलिहारी उनकी है, इसलिए देवताओं को पूजते हैं, लेकिन शिवलिंग पर फल दूध सब तरह के
फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि सब तरह की आत्माएं प्रभु के पास आती हैं और पावन बनती हैं। ऊंचे कर्तव्य किए हैं शिव बाबा ने, इसलिए यादगार में 12 ज्योतिर्लिंगम, बड़े बड़े मंदिर उनके बनते हैं। बनाते मनुष्य हैं, नाम भी रखते हैं, लेकिन राज नहीं जानते हैं। वो फिर पुनर्जन्म रहित शिव बाप खुद ही आकर समझाते हैं। भगवान के सत्य होने का राज सभी को मालूम चल जाए, ये वो समय आ गया है। इसलिए दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा के ऑक्यूपेशन से सभी को परिचित कराना है, ताकि भक्ति के अंधश्रद्धा के विस्तार से हटकर सभी का बुद्धि का योग जो है सत्य में एकाग्र हो जाए। उन्हीं द्वारा सभी का कल्याण होना है। देवताओं को पूजने से, धर्म स्थापकों को याद करने से कल्याण नहीं होना है। सत्य परमपिता परमात्मा अपना परिचय खुद दे रहे हैं। न वे नाम रूप से न्यारे हैं, न वे सर्वव्यापी हैं। बाप टीचर सदगुरु बन ऊंचा बनाने वाले, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाने वाले, राम राज्य बनाने वाले का सत्य सभी को बताना है, समझाना है कि देवी देवता काले नहीं होते हैं। जब आत्माएं उल्टे मार्ग पर चल पड़ती हैं तब उनका स्वरूप देवी देवता का नहीं होता है। देवी देवता कभी किसी तरह की हिंसा नहीं करते हैं, तभी तो पूजे जाते हैं। उन्हें काला दिखाना शोभता नहीं है। शिव पिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, कभी अपवित्र नहीं बनते हैं, फिर भी उनके यादगार काले बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य खुद काले पतित बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा को देवात्माओं के जड़ चित्रों को भी काला दिखा देते हैं। समझ देते हैं कि काम विकार चिता है, जिस पर बैठकर अर्थात विकार में जाकर आत्माएं काली बनती हैं, अर्थात पतित बनती हैं, आत्मा का घात करती हैं। ज्ञान चिता पर बैठने से समझ जब मिलती है तो बुद्धि का ताला खुलता है, तो आत्माएं फिर से पावन बनती हैं। पुनः प्रभु हम आत्मा को कहते हैं, माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज नहीं करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करो। किसी के भी प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त रहकर, स्वधर्म में रहकर सतोगुणी सत्य की विशेषताओं को यूज करो तो जगत जीत बन जाएंगे। हीरे जैसा बनाने वाले, गोरा बनाने वाले, सदैव गोरे शिव पिता परमात्मा का सत्य सभी को बताना है। समय आ गया है ट्रुथ को जानने का और झूठ के पर्दाफाश होने का। एवर गोरे मुसाफिर शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। फॉलो फादर कर हमें ऊंच बनना है। निराकार स्थिति के लिए निराकार को और कर्मों में प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना है। हमें भगवान दिखाओ कहने वालों को निराकार आत्मा का सत्य बताना है। जैसे हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, बिना शरीर के हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं। और हम आत्माओं को सुधारने के लिए, पावन बनाने के लिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। रचता परमात्मा सत्य हैं, लेकिन उन्हें अपने सत्य होने का सबूत देना पड़ता है। इस झूठ घर में झूठ को सहज सच मान लेते हैं लोग सब, लेकिन सत्य को लेकर आर्ग्यू करते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। उनकी प्रेरणाओं को पतित मनुष्य कैच नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पतित दुनिया में पतित शरीर का आधार लेना पड़ता है। लेकिन लेने से पहले वे धरनी तैयार करते हैं। आत्मा को बेहद का वैराग आ जाता है, सत्य को जानना चाहते हैं, पावन बनना चाहते हैं, पुरानेपन से मरजीवा बनते हैं। फिर उनका नाम ब्रह्मा रखकर प्रभु रथ को यूज़ करते हैं और ब्रह्मा बन के वे फरमान बरदार, वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी होने का सबूत भी देते हैं। पवित्र बनकर दिखाते भी हैं। अविनाशी बाप भारत में आते हैं, जहाँ 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है, इसलिए ये अविनाशी खंड बन जाता है, कभी विनाश नहीं होता है। जब ड्रामा में आत्माएं पाठ बिगाड़ देती हैं, तब प्रभु आकर ज्ञान यज्ञ रचते हैं। समझ मिलती है तो आत्माओं को रियलाइजेशन होती है अपनी भूलों की, फिर खुद को सुधारते हैं, स्वराज्य प्राप्त करते हैं, संपूर्ण पवित्र बनते हैं, तो अपवित्रता स्वाहा हो जाती है। बाप पढ़ा रहे हैं, बाप बहुत साधारण है, दिखाई देते नहीं हैं। सब शक्तिवान बाप पढ़ा रहे हैं, खजाने दे रहे हैं जो योग बल से लेने हैं, समझ नहीं पाते हैं, जबकि समय है उन्हें जानकर अपने पर चढ़ी हुई कट को, जंग को उतारने का। उतारने वाले एवर प्योर सदगुरु परमात्मा है। वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, रियल बातें बताते हैं। प्रभु वे ट्रुथ हैं, कभी भी उल्टा नहीं बतलाते हैं कुछ। मेजॉरिटी मनुष्य सत्य को समझते नहीं हैं, इसलिए निराकार बाप से आकर सुनते नहीं हैं, देह अभिमान में रहते हैं। लेकिन सत्य तो सभी को जानना है समाप्ति के पहले, और वो सच जो अभी बच्चे बनते हैं उनके द्वारा ही मनुष्यों को पता पड़ेगा। इसलिए सभी आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर बात समझाकर, विधि बताकर, सत्य से परिचित कराने की समझ दे रहे हैं। तो हम आत्माओं का फर्ज है कि उनकी याद में रहकर उनके द्वारा
बताई गई युक्तियों के प्रमाण सभी आत्मा भाइयों को सत्य से परिचित कराने के कर्तव्य में अपना सहयोग देना है। एवर प्योर सतगुरु परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते